पीएचडी है तो नेट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मगर पीएचडी 2009 और 2016 के मानकों के अनुसार होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त एक समान परीक्षा जैसे एसएलईटी, एसईटी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनियम 2009, 2016 और समय समय पर उनके संशोधनों के अनुसार जो पीएचडी से सम्मानित हैं या सम्मानित किए गए हैं तो नेट, एसएलईटी और एसईटी से छूट दी जा सकती है, बशर्ते उम्मीदवार पीएचडी प्रोग्राम के लिए 11 जुलाई 2009 से पहले पंजीकृत हों। डिग्री और ऐसी पीएचडी प्रदान करने वाले ऐसे संस्थान तत्काल मौजूदा अध्यादेशों, उपनियमों, विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे कि उम्मीदवारों को लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन विश्वविद्यालय, कॉलेजों, संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट, एसएलईटी, एसईटी की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। पीएचडी उम्मीदवार की डिग्री नियमित रूप से प्रदान की गई हो। पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी निरीक्षकों को द्वारा किया गया हो। पीएचडी उम्मीदवार की खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से 2 शोध पत्र एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित किए हों। उम्मीदवार ने अपने पीएचडी के आधार पर कम से कम 2 पेपर यूजीसी, आईसीएसएसआर और सीएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित वित्त पोषित समर्थित सम्मेलनों, सेमिनारों में प्रस्तुत किए हों। इन शर्तों की पूर्ति को संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन शैक्षणिक मामलों द्वारा प्रमाणित किया गया हो। ऐसे विषयों में मास्टर प्रोग्राम के लिए भी नेट, एसएलईटी, एसईटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए ये प्रोग्राम या समकक्ष नहीं किया जाता है। ये नियम हुए हैं संशोधित। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड संबंधित प्रासंगिक संबंध विषय जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है में 55% अंकों जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है वहाँ पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री के साथ अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। न्यूनतम 55% या 2 परीक्षा में 50% अंक होने जरूरी हैं। अब 10वीं या समकक्ष परीक्षा से मास्टर डिग्री तक की 4 परीक्षाओं 10वीं, 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में औसत 55% अंक या 2 अलग अलग परीक्षाओं में कम से कम 50% अंक जरूरी किए गए हैं। पहले 3 10वीं से ग्रेजुएशन तक की 3 परीक्षाओं में औसत 55% अंक जरूरी थे। आरक्षित श्रेणी को 5% की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग ए और बी, गैर क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवारों के लिए स्नातक के साथ साथ मास्टर स्तर तक 5% की छूट की अनुमति दी जा सकती है। हरियाणा दिव्यांग और अंधापन, कम दृष्टि, बहरा, सुनने में कठिनाई, विकलांगों को छूट दी गई है दोस्तों, इनको भी 5% की छूट है।